नमस्कार दोस्तों, आप सबको मेरी ओर से हैप्पी न्यू ईयर और बहुत सारी शुभकामनाएं। माँ अवतार बाबा जी का बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारी ऊर्जा आप सबको। और ये वाला जो हमारा नया साल है आप सबके लिए बहुत ही सुंदर रहे। और मेरी सबसे बड़ी जो ये कामना है कि आप सब अपनी आध्यात्मिक जर्नी में ग्रोथ कर सकें, आगे बढ़ सकें, अपने आप को जान सकें। तो आज के इस नए साल के दिन पर हम जो बात करेंगे वो हेल्दी बॉडी के बारे में ही करेंगे, क्योंकि जो भी हम जानना चाहते हैं वो सब हमारी हेल्थ से ही पॉसिबल है। अगर हम हेल्दी होंगे, हमारी बॉडी स्वस्थ होगी, तभी हम उन रहस्यों को जान पाएंगे जो हमारे अंदर छिपे हुए हैं। तो आज दोस्तों मैं आपके साथ जो डिस्कस करने जा रही हूँ जिस बात को, वो हमारी इस बॉडी के अंदर छिपे हुए रहस्यों से जुड़ी बात है। और मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगी उन चीजों के बारे में जिनसे कि आपकी ये जो स्पिरिचुअल जर्नी है ये बहुत अच्छे से ग्रोथ कर सके और आप बाहर से भटकना छोड़कर अंदर की ओर मुड़ जाएं और आप जान सको कि सब कुछ हमारे अंदर है, बाहर कुछ भी नहीं है। तो देखिए, मैंने एक बुक पढ़ी थी और मैंने आपसे ये डिस्कस भी किया था कि मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं, मैं उनके बारे में भी आपको आगे चलकर आने वाले वीडियोस में डिस्कस करूंगी। तो आज हम उसी बुक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं और उस बुक को पढ़ने के बाद में बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ समझा और बहुत सारी ऐसी चीजें के बारे में पहले मैं नहीं जानती थी, इस बुक को पढ़ने के बाद मैं जान पाई हूँ। तो आज आप सबको भी वो सब बताना चाहती हूँ कि आप भी समझ सकें कि ये रहस्य होता क्या है। देखिए, साइंस का बहुत बड़ा योगदान है हमारे जीवन में। जितना भी आप अपने जीवन में सुविधाओं को, सुख सुविधाओं को, अच्छी हेल्थ को देख रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं साइंस का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि जब तक साइंस नहीं था तब तक वो टेक्निक्स हम नहीं जानते थे जिनके माध्यम से जीवन सरल और सुगम हो सके और हमारी हेल्थ अच्छी हो सके। हाँ, हम जानते थे कि फूड अच्छा खाने से हम हेल्दी हो सकते हैं, लेकिन किस फूड में कौन सा है जिससे कि हमारी हेल्थ अच्छी हो, वो हमको साइंस ने ही बताया है। तो इस तरह से साइंस हमारे जीवन में बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है। तो दोस्तों अभी हम बात कर लेते हैं बॉडी, हम किसे कहते हैं। हमारी ये जो बाहर से आप फिजिकल बॉडी देख रहे हैं ये कोशिकाओं से बनी हुई बॉडी है, यानी जिनको कि सेल भी कहा जाता है। और इन सेल के अंदर एक तरह का, यानी जैसे कि एक जेली होती है उस तरह से एक तरह का रस भरा हुआ है, और वो जो रस है उसको जीन्स बोला जाता है। और हर जो सेल है बाहर से वो नाभिक सेल बोला जाता है, यानी वो हमारी नाभि से जुड़े हुए सेल रहते हैं। हमारी नाभि जो है वहां पर दो तरह की होती हैं, यानी जैसे जेंट्स होंगे तो उनमें थोड़ा थोड़ा अंतर होगा, और जो फीमेल होगी उसकी वो जो कोशिकाएं होंगी वहां पर वो थोड़ी अलग होंगी। वहां से जिनसे अलग अलग तरह से जुड़ते हुए सेल पूरी बॉडी में फैलकर इस बॉडी का निर्माण करते हैं, और वो एक सीढ़ी की तरह से सेल आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं। और अगर आप अपनी बॉडी को स्वस्थ करना चाहते हैं, शुद्ध करना चाहते हैं, तो इन्हीं सेल के माध्यम से हम अपनी बॉडी का शुद्धिकरण कर सकते हैं। ये वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध किया है। तो साइंस हमारे जीवन में एक ये पार्ट अदा करता है, ये रोल प्ले करता है, जिसके माध्यम से हम जान जाते हैं कि हमारी बॉडी में जो कोशिकाएं हैं, जो सेल हैं, और उनके अंदर वो जो रस है उसको हम एक तरह से ट्रांसफॉर्म करके अपनी बॉडी का शुद्धिकरण कर सकते हैं। यानी अगर हम सीधा प्रकृति से मिलने वाले फल, फ्रूट, सब्जियों के रस को अपनी बॉडी में भेजते हैं, यानी उनको हम पीते हैं, तो हम स्वस्थ होने लगते हैं। तो दोस्तों, अब अगर हम इसी को आध्यात्मिकता से जोड़कर देखें, अभी हम बात कर रहे हैं साइंस की, और अभी हम इसको जोड़कर देखते हैं आध्यात्मिकता के साथ, तो हमारे अंदर वो जितनी भी कोशिकाएं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो जो सेल हैं, वो बाहर से एक तारे की भांति हैं। यानी कि जब आप अपने अंदर ध्यान में उतरते हैं तब आप जिस प्रकाश को देखते हैं वो आपकी ही कोशिकाओं का प्रकाश होता है। और जो आप एक वाइब्रेशन को फील करते हैं अपनी बॉडी के अंदर, वो उन कोशिकाओं के अंदर जिस द्रव्य की बात की जा रही है, जिस जीन्स की बात होती है, वो उनके
हिलने से आपको फील होता है कि आपके अंदर वाइब्रेशन हो रही है। तो वो जो प्रकाश है वो इस बात का साइन है कि आपकी बॉडी हेल्दी हो रही है, एंड वो जो एक वाइब्रेशन आप महसूस करते हैं वो इस बात का प्रतीक होती है कि अब आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, क्योंकि सारा कुछ हमारी प्राण ऊर्जा के माध्यम से संभव है। जितने भी हमारी बॉडी के अंदर कोशिकाएं, सेल हैं, उनके भीतर जब हम अपने प्राण ऊर्जा को भेजते हैं, यानी अपनी श्वासों को हम प्रॉपर जागरूकता में आकर अंदर भेजना स्टार्ट करते हैं, नाभि तक, जहां पर मैंने बोला वो एक संरचना की भांति फैली हुई है, जहां से कोशिकाएं पूरी बॉडी में फैल रही हैं। जब हम अपनी प्राण ऊर्जा को अपनी नाभि तक भेजते हैं, देन वो एक तरह का जो मिरेकल्स है, जो चमत्कार है, वो वहां से स्टार्ट हो जाता है। और जब तक आप साइंस से जुड़कर चल रहे हैं, देन आप बहुत अच्छा जीवन जी सकते हैं, स्वस्थ बॉडी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप आध्यात्मिकता में आ जाते हो, आप अपने भीतर के तिलस्मी रहस्यों को उजागर कर सकते हो। हमारी बॉडी में इतने बड़े बड़े रहस्य छिपे हुए हैं जिनके बारे में कल्पना भी नहीं की जा सकती। जब आप अपने भीतर उतरते हो, अपने अंदर ध्यान में जाते हो, अपनी श्वासों पर आप केंद्रित हो जाते हो, और आपके अंदर की वो जो नाभिक, उसको नाभिक कोशिकाएं बोला गया है क्योंकि वो हमारी नाभि से जुड़कर फैल रही हैं। एंड जब हम अपनी नाभिक के कोशिकाओं से जुड़ जाते हैं और श्वास को नाभि से भेजकर चारों ओर फैलाते हैं, देन वो प्रवाह शुरू होता है वायु का। यानी जो बाहर 5 तत्वों से बनी हुई आप देख रहे हैं सृष्टि, वैसी ही हमारे भीतर जो एक यूनिवर्स है हमारे अंदर, कोशिकाओं का, सेल्स का, वो भी सेम बाहर की तरह है। बाहर आप जितने भी बड़े बड़े महासागर, नदियां, जंगल, पहाड़, चट्टाने देखते हो, वो सारा कुछ भीतर है। क्योंकि वो जो हमारी कोशिकाएं हैं, वो यहाँ पर जितने भी आप बड़ी बड़ी मतलब कि आधार है, और उसके अंदर वो जो एक 70% वाटर की, वो 70% वाटर हमारी कोशिकाओं के अंदर, वो जो लिक्विड है, द्रव्य है, जेली है, उसकी बात की जाती है। तो जब आप अपने भीतर उतरते हो, वो जो आइस बाहर से इन सबको देख रही, वही आइस, वही दृष्टि जब भीतर की ओर खुलती है, तो आप अपने अंदर के उस ब्रह्मांड को देखना स्टार्ट करते हो। देन आप उस धरातल से होते हुए उसके भीतर वो जो सूक्ष्म स्तर है, वो जो द्रव्य है, आप उसमें उतरते हैं। एंड उसके अंदर वो जो बारीक जिसको नसें बोला जाता है, जो जुड़ रही हैं, वो नदियां, नाले की भांति, और बहुत सारे उसके आसपास जो एक आपके एक लेयर रहती है, वो आकाश तत्व की भांति पूर्णता, एक हर एक सेल के अंदर एक यूनिवर्स, हर सेल के अंदर एक डायमेंशंस, एक अलग आयाम। इसीलिए बोला गया है कि हमारे अंदर अनेकों आयाम हैं। हम जितने क्रॉस करते जाएंगे, पार करते जाएंगे, हम और इतने सारे रहस्य हमारे अंदर छिपे हुए हैं कि जिनको जब हम जानने के लिए भीतर उतरेंगे तो 350 वर्ष का समय लग सकता है अपनी हर कोशिका को जानने के लिए। तो आप समझ सकते हैं हमारी ये जो अब इस टाइम पर हमारी जो आयु रहती है वो 60 से 70 साल, 80 साल है, और उसके बीच में हम अपनी 50% आयु को यूं ही व्यर्थ कर देते हैं अज्ञानता में, अंधकार में। और जब हम जागरूक होते हैं तब भी, तो जितने रहस्यों को जानने के लिए जब आप अपने भीतर उतरेंगे तो आप समझेंगे कि हमारे अंदर कितनी शक्तियां, कितनी पावर, कितने डायमेंशंस और कितना कुछ है। हम अपनी आयु को जो व्यर्थ कर देते हैं आधा, उसके बाद हम 10 साल स्टार्ट करने में ले लेते हैं, और जब हम इसको जानने के लिए उसके पास पहुंचते हैं तब तक हमारी आयु खत्म हो जाती है। तो आप सोचिए कि आपको कितने बर्थ लेने पड़ेंगे वो 350 वर्ष जो है उसको पूरा करने के लिए। तो अगर आप हर आयु में, हर जन्म में
आपने एक प्रॉपर 5 साल भी देते हैं जानने के लिए, तो वो 350 वर्षों के लिए हमको कितने जीवन चाहिए होंगे। इसीलिए बहुत कम समय है खुद को जानने के लिए, अपने भीतर के रहस्यों को समझने के लिए। अगर हमारी बॉडी के भीतर की सारी कोशिकाओं को अगर एक बार खोल दिया जाए तो ये आप जितना बाहर ब्रह्मांड देख रहे हो इससे भी कहीं अधिक तक वो फैल सकती हैं। इतनी हमारे भीतर वो कोशिकाएं, इतने सारे सेल हैं हमारे अंदर, और इसको जैसे जैसे आप खोलते जाएंगे ये पूरी सृष्टि कवर हो सकती है हमारी बॉडी के ही उन सेल के माध्यम से। तो इसलिए जितना बाहर देख रहे हो उससे कहीं अधिक हमारे भीतर है। इसीलिए इस बॉडी को इतना वैल्यूएबल माना गया है। इसीलिए इस बॉडी को प्राप्त करने के लिए देवी देवता भी तरस रहे हैं, और इसीलिए इस बॉडी के बिना आप कभी भी मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते हो। आप अपने भीतर उन सेल के माध्यम से, वो जो प्रकाश है हमारे ही सेल का, आप उस प्रकाश से जुड़कर अपने अंदर के उस सूक्ष्म स्तर यानी उस द्रव्य के साथ चलना स्टार्ट करते हैं, एक एक सेल में उतरते चले जाते हो। देन हमारे अंदर की वो जो बारीक नसें हैं, वो जहाँ बह रही हैं, वो नदियाँ, वो जहाँ पर आप कभी उस बहुत सारे द्रव्य में पहुँचते हैं, कभी आप अपने हार्ट चक्र पर पहुँचते हैं, अपने हृदय में पहुँचते हैं, अपनी नाभि में पहुँचते हैं, आप अनेकों तरह के अंदर डायमेंशंस को खोल लेते हैं। और जब आप अपने नाभि वाले सेलों में जाकर प्रवेश करेंगे, अपने भीतर उतरकर हजारों पावर्स आपके सामने ओपन हो जाएंगी। हमारी जो नाभि है, हमारी नाभि के अंदर जो मैंने बोला कि 24 से 25 तरह की संरचनाएं फैली हुई हैं, उनके अंदर हमने जितने बर्थ लिए उनके जीन्स अभी भी जिंदा हैं, और वही हमारे इसीलिए एक परिवार में चले आ रहे होते हैं। तो जो भी हमारे परिवार का बिहेव होता है, गुण होते हैं, नेचर होता है, वो हमारे अंदर होता है। हमारी एक ये बॉडी हमारे लाखों करोड़ों हजारों जन्मों का एक निचोड़ होता है। तो ये बहुत बड़े रहस्य हैं। आज मेरा दिल किया कि आप सबके साथ इसको साझा करूं, आपको समझाऊं कि बाहर भटकने से कुछ नहीं होगा, सब भीतर है, जानना ही पड़ेगा, अंदर उतरना ही पड़ेगा। तो और ध्यान कीजिए, प्राण ऊर्जा से और जुड़िए, अपनी श्वासों के प्रति जागरूक हो जाइए और अपनी आत्मा की ग्रोथ करिए। और ऐसे ही सुंदर से वीडियो के साथ आपको मिलूंगी बहुत जल्दी, और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि अगर आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करेंगे तो और बहुत सारे रहस्यों के बारे में आप जानेंगे, क्योंकि मेरे पास बताने को बहुत कुछ है, बस आप सुनने वाले बनिए। तब तक के लिए नमस्कार, जल्दी ही मिलती हूँ। धन्यवाद।